आप सभी को हृदय से नमस्कार। एक बहुत सुंदर वाक्य, मरता तो हर कोई है लेकिन जीता कोई कोई है। बहुत सुंदर वाक्य है। इस वाक्य में बहुत बड़ा मर्म छुपा हुआ है। जितने में दुनिया में लोग हैं वो सभी लोग लगभग क्या जी रहे हैं? नहीं, वो मर रहे हैं। वो मरने की ओर ही जा रहे हैं। अब इसके कई विषय हो सकते हैं और जीने के भी कई विषय हो सकते हैं। दुनिया में जितने लोग हैं उसमें से सिर्फ 1% लोग हैं वो वास्तव में जी रहे हैं। बाकी तो समझ गए होंगे आप। तो जीवन जो जीना है वो भी एक कला है। वो कला समझ में आ जाए तो जीवन जीना आ जाए, वरना तो मर ही रहे। चिंताओं, समस्याओं, भविष्य की कल्पनाओं, न जाने कितनी जो बातें हैं वो जीवन में लदी पड़ी है। और उस लदी पड़ी जीवन में मनुष्य सोच भी नहीं सकता कि मैं कर क्या रहा हूं। दूसरों के दृष्टिकोण से तो या स्वयं के दृष्टिकोण से भी लोगों को लगता है कि वो जी रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में जी नहीं रहे। वो जीते जी मर रहे, क्योंकि परेशानियां इतनी हावी हो गई, कल्पनाएं इतनी हावी जीव पर हो गई कि उसे जीना आया ही नहीं। वो विरले होते हैं जो इस मनुष्य शरीर में आकर जीते हैं। उनका जीना एक ऐसा जीना होता है जो वो इस दुनिया से भी चले जाए, वो उनका जीना अमर हो जाता है। वो दुनिया में मानवता के लिए ऐसा कुछ करके जाते हैं जो दुनिया में एक मिसाल बनती है, और वास्तव में वही जीना होता है। तो ये जीना जो है वो एक कला है। ईश्वर ने, उस परमात्मा ने हमें ये बहुत सुंदर जीवन जिया है। कुछ लोग बीमारियों में, कुछ लोग और किसी में चिंतन कर करके जीते जी मर जाते हैं, और वो सिर्फ एक वाक्य बोलते हैं, बस मृत्यु आ जाए। अरे बहुत सुंदर जन्म मिला है, हमें बहुत कुछ ईश्वर ने दिया है, लेकिन हमारी कल्पनाएं इतनी हावी हो जाती है कि उस विषय में हमें सोचने का मौका भी नहीं मिलता। विचार तो करें एक बार, देखें तो सही, क्या वास्तव में हम जी रहे हैं या वास्तव में हम कर क्या रहे हैं? कुछ लोग होते हैं केवल समय काटने के लिए, कुछ नहीं तो ये कर ले, कुछ लोग कहेंगे ये कर ले। जीना उसको कहते हैं जो इस मनुष्य जीवन में आता है और अपना जो किरदार है संसार में वो सच्चे हृदय से निभाता है और जीवन में मिसाल कायम करके जाता है। वास्तव में जीना उसको कहते हैं। यह सिर्फ सुनने से थोड़ी होता है, विचार करने से होता है। ऐसी बहुत सी बातें भरी पड़ी है, ऐसी बहुत सी बातें हमने सुनी है, सुन ही रहे, ये भी तो सुन ही रहे, लेकिन सुनने के बाद क्योंकि विचार आता ही नहीं है। हम संतुष्ट है अपने जीवन से, हमें जो मिला हम संतुष्ट है, यानी हमें बीमारी मिली हम संतुष्ट है, हमें और भी जो जीवन में परेशानी मिली है उससे हम संतुष्ट हैं। लेकिन प्रश्न उठेगा, हम संतुष्ट नहीं, हम दुखी हैं। दुखी नहीं, आप उसको चिपक कर रहते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, इसलिए दुख है। जो परिस्थिति आपकी है और वो कोई व्यक्ति दूसरा हो जो जीवन को आनंद से जीता हो, उसको इससे भी बड़ी परेशानी दे दे, फिर भी वो उसमें से रास्ता खोज लेगा और जीवन में आनंद लेकर रहेगा। किसी का पैर नहीं है, अगर किसी के जीवन में पैदा हुआ और उसका पैर नहीं है तो जीवन भर उसके लिए जीवन पूरा खपा देगा, और वो यही सुबह से लेकर रात तक ईश्वर को, परमात्मा को गालियां देगा, अपने आप को गालियां देगा, और इसी तरह दोष देते देते उसका जीवन पूरा हो जाएगा।
लेकिन वहीं दूसरी ओर एक 20 साल का लड़का जो बहुत कुछ जीवन में करने का अगर निर्णय करता है और किसी कारण से उसका पैर को काटना पड़े तो वो क्या करेगा? रोता रहेगा? नहीं, वो जो युवा है वो सोचेगा कि मुझे क्या करना है, और वो फिर ऐसा करेगा कि वो फिर एवरेस्ट चढ़ कर दिखाएगा। तो ये क्या है? तो दो व्यक्ति है, ये उदाहरण है। एक व्यक्ति जन्म से जिसको मिला है वो कोस कोस के अपने आप को या परमात्मा को पूरा जीवन लगा देता है, लेकिन वही दूसरी ओर जिसने 20 वर्ष अच्छा जीवन जिया और उसका अगर पेट कट जाता है तो वो हताश नहीं होता, बल्कि उस कटे हुए पैर से वो जीवन में अपना लक्ष्य तय करता है और लक्ष्य तय करके जीवन में एक मिसाल साबित करता है। तो पैर तो दोनों के ही नहीं थे, तो एक ने ऐसा किया और एक ने ऐसा क्या नहीं किया। तो ये बात सिद्ध करती है कि आपके स्वयं के ऊपर है आप कैसा जीवन जीते हैं। तो एक ने मर मर के जिया और एक ने अमर होके किया। ये जो कार्य है जीने का, इसे आप संसारी तौर पे भी जी सकते हैं, और अगर आध्यात्मिक मोड़ ले तो फिर तो कहना ही क्या। तो ये आपके ऊपर है। अगर आपके जीवन में आपको लगता है ये जीवन में कमी है, उस कमी से ही आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे एक दो नहीं, लाखों उदाहरण भरे पड़े हैं जीवन में। आप अगर ढूंढेंगे तो आपको उदाहरण मिलेंगे और आप देखेंगे कि उनके जीवन में तो कुछ था ही नहीं, फिर भी उन्होंने वो उपलब्धियां प्राप्त की। तो यह है जीना। अब आपको तय करना है, क्या भविष्य की चिंताओं में, कल्पनाओं में या अतीत के पुरानी बातों का स्मरण करके रोते हुए जीवन जो जीने की तैयारी कर रहे हैं वो मरने की तैयारी में बदलना है, या उसे वास्तव में जीवन जीने के उद्देश्य की ओर लगाना है। ये आपके ऊपर, स्वयं के ऊपर है। ये विवेक आपको जागृत करना होगा, केवल सुनने से नहीं होगा जब तक आप उसे जीवन में उतारेंगे नहीं। अपने आप को बार बार कहे मुझे जीना है, और ऐसा जीना है कि मुझे देखकर लोगों को जीना आ जाए। तो उठिए, देर ना करें, अपने आप को पहचाने, अपने उद्देश्य को पहचाने, इस मानवता के लिए, अपने आप के लिए कुछ ऐसा करें जो जीवन जीने के नए आयाम, नए उद्देश्य पैदा करें। आप कर सकते हैं, आपके अंदर वो बल है, आप कर सकते हैं। तो देरी ना करें और ये जो मरने का जो जीवन है इसके छोड़िए और सच में उठकर नए जीवन की शुरुआत करें। रोना धोना बहुत हो गया, अब मुझे जीवन जीना है और लोगों के लिए भी कुछ करना है। नमस्कार।